नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स कब, क्यों, कहां, कैसे आती है, उनके बारे में चर्चा करूंगा। आप जानते हो, चांद पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर काटता है। चांद पृथ्वी का चक्कर काटता है और पृथ्वी यानी कि अर्थ वो सूरज का चक्कर यानी कि रिवॉल्व करती है सूरज के अराउंड। ये तो आप जानते होंगे। इसी प्रकार से जब चांद पृथ्वी का चक्कर काटता है और उसी दौरान अगर चांद बिल्कुल बीच में आ जाए, दिन के समय सूरज दिखना चाहिए, लेकिन घूमते 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 बीच में चांद आ गया है। अब सूरज सामने है लेकिन दिख नहीं रहा है, सामने है लेकिन दिख नहीं रहा है। इसको बोलते हैं ग्रहण का लगना, यानी कि एक्लिप्स का होना। सूरज के होते हुए वो नहीं दिख रहा है क्योंकि बीच में कोई और आ गया है। और वो कौन हो सकता है? कोई जहाज तो नहीं हो सकता, वो है हमारे चांद। अगर मून के बीच में आने की वजह से जब सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाए दिन के समय, उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से घूमते 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 इधर जब एक बिल्कुल सीध में, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन में चांद पहुंच जाता है, रात के समय चांद दिखना चाहिए लेकिन सूरज की रोशनी नहीं जा रही है क्योंकि बीच में अर्थ आ गई है और चांद की खुद की कोई लाइट रोशनी होती नहीं है। चांद चमकता है सूरज की रोशनी से, लेकिन रोशनी सूरज की जा नहीं रही है। रात को चांद सामने है, बिल्कुल सामने, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं चांद को ग्रहण लगना, यानी कि ल्यूनर एक्लिप्स। तो जब तीनों एक लाइन में होते हैं तब ग्रहण होता है। पहली कंडीशन, जब तीनों एक लाइन में होते हैं ग्रहण एक्लिप्स होता है। अब कब सूर्य? जब सूरज की रोशनी हम तक ना आए दिन के समय, तो बीच में कौन आएगा? कॉमन सेंस, चांद आएगा। तभी तो रोशनी नहीं आ रही है पृथ्वी और सूरज के बीच में। सूर्य ग्रहण, सूर्य को ग्रहण लग गया। इसी प्रकार से चांद को ग्रहण लग गया क्योंकि चांद की रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी चांद तक और चांद के हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैक्सिमम अब हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होना चाहिए। ये तो लॉजिकल लगता है। जैसे रिमोट लो, अब चांद, आप सूरज हो, चांद चक्कर काटता है पृथ्वी के, तो हर महीने सूर्य ग्रहण, क्योंकि आप सूरज हो मैं पृथ्वी हूं, बीच में चांद आ गया। और चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनर एक्लिप्स, चांद छुप गया। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हर महीने होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि चांद इस प्रकार से 5 डिग्री इंक्लाइंड कहो या डिक्लाइन कहो, मैं ऐसे चक्कर नहीं काटता है। अगर ऐसे चक्कर काटता तो हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता। चांद इस प्रकार से चक्कर काटता है हमारी पृथ्वी का, दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल, लेकिन 5 डिग्री के एंगल पर, 5 डिग्री के एंगल पर। इसीलिए बहुत कम मौके हो पाते हैं जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो पाता है। और इनफैक्ट सोलर एक्लिप्स, ये तो ये लगा लो 2 से लेकर 5 ही आ पाते हैं एक मतलब साल के अंदर, वो भी अगर आने हुए तो। हर साल 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, हद मार के 5 तो रेयर कंडीशन होते हैं, रेयर। जैसे ये कुछ पर्टिकुलर साल थे जब 5 सोलर एक्लिप्स देखने को मिले थे। सूर्य ग्रहण देखना, मतलब लास्ट वाला 1935 था जब एक साल में 5 सूर्य ग्रहण देखने को मिले थे, एक साल में 5। और अगले बार 5 देखने को मिलेंगे 2206, लगभग अभी से 100 साल बाद, लगभग 80 साल बाद ये आपको देखने को मिलेंगे। एक सेंचुरी में 240 के आसपास सूर्य ग्रहण देखे जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी ड्यूरेशन, तो 7 मिनट 32 सेकंड ये हो सकता है लॉन्गेस्ट, 7 मिनट 32 सेकंड। मतलब इससे ज्यादा सूर्य ग्रहण हो नहीं सकता। सूरज को चांद इतनी ही देर के लिए छुपा सकता है, हद मार के 7 मिनट 32 सेकंड। और इसमें से भी जो पिछली शताब्दी सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी, उसमें से 1955 को 7 मिनट 8 सेकंड के लिए सूरज छुप गया था, जो सबसे लंबा था। और अगली बार 2186 में, 16 जुलाई 2186 में 7 मिनट 29 सेकंड, जो कि पिछले 10-12 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय के लिए सूरज छुपने वाला है। नहीं, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, हमारे वैज्ञानिकों ने करी हुई है, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। 7 मिनट 29 सेकंड, ये 2023 चल रहा है।
ऐसी 3000, 4000, 5000, 7000, 8000 साल तक, एडी तक, लगभग लगभग सबसे लंबे समय के लिए सूरज छुपने वाला है 2126 में। यानी कि मान के चलो लगभग 150 साल बाद आज से। आप और मैं नहीं होंगे, लेकिन हां नई जनरेशन जरूर होगी। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो मैंने अभी बताया है। अब ये पूर्णिमा और अमावस्या, मतलब फुल मून और न्यू मून को ही क्यों आता है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा। जल्द आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।